अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल लेवल के बारे में। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हाई रहता है, तो नेचुरली आप उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोलेस्ट्रॉल और उसके मैकेनिज़्म के बारे में। तो कोलेस्ट्रॉल एक फैट लाइक सब्सटेंस होता है, आपकी बॉडी में एक वैक्स मटेरियल होता है जो कि फैट के साथ बहुत रिजेंबल कर रहा होता है। और जो आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल है वो आपके डाइटरी कोलेस्ट्रॉल से डिफरेंट होता है। डाइटरी कोलेस्ट्रॉल जो है वो अमूमन आपके जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, लाइक आपका डेयरी प्रोडक्ट्स है, आपका मीट है, उनके अंदर पाया जाता है, जिसको आप डाइट के थ्रू अपनी बॉडी में लेकर जा रहे होते हैं। और जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है उसको आपका लीवर जो है नेचुरली खुद प्रोड्यूस कर रहा होता है। और उस कोलेस्ट्रॉल के आपकी बॉडी में सिवरल फंक्शंस होते हैं, लाइक वो आपके डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। लेकिन जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है ब्लड में, तो वो आप में बहुत सारी सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क को इंक्रीज करवा देता है। स्पेशली आर्थ्रोस्क्लेरोसिस हो गया, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, इवन हार्ट अटैक और सीवियर केसेस में डेथ की रीजन भी बन जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई कैसे होता है, क्या करता है आपकी बॉडी में। लेकिन आप इस कोलेस्ट्रॉल लेवल को अपनी डाइट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। आपको कोलेस्ट्रॉल को क्यों लोअर करना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आपका कोलेस्ट्रॉल क्योंकि जब ज़्यादा हाई होता है तो वो आप में सीवीडी के चांसेस को इंक्रीज करवा देता है। तो नॉर्मली आपका जो मेन गोल होता है वो आपका गोल होता है कि आपने अपने एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को लोअर करना है। एलडीएल क्या है? एलडीएल बेसिकली लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल है, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। जब ये कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरीज में बिल्डअप होता है एलडीएल वाला ब्लड में, तो ये आपकी आर्टरीज से जो हैं, जो आपकी ऑक्सीजन और ब्लड हार्ट से बाकी बॉडी तक लेके जा रही हैं, उन आर्टरीज को नैरो और हार्ड कर देता है, जिसकी वजह से आपकी ये मूवमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और इस कंडीशन को आर्थरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, जो कि फर्दर मायोकार्डियल इंफेक्शन, इवन हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर की वजह बनती है। उसके बाद एचडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये आपकी जो एलडीएल है उसको आर्टरीज से निकालता है, उसको लिवर से निकालता है, आपकी बॉडी से उसको रिमूव आउट करने में काफी हेल्प करता है। तो इसको हम बेनिफिशियल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये आपकी बॉडी में जो हार्ट डिजीजेस हैं उनके चांसेस को रिड्यूस करवाने के लिए काफी बेनिफिशियल है। अब मेन चीज है कि कोलेस्ट्रॉल का हमें पता कैसे लगता है, तो उसके लिए टोटल कोलेस्ट्रॉल को मेजर किया जाता है डिफरेंट टेस्ट के थ्रू। नॉर्मली जो यूज़ होता है सीरम टेस्ट ही होता है, ब्लड टेस्ट ही होता है, जिसके थ्रू हमें उसके ऑप्टिमल अप्रॉक्सिमेट लेवल्स ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल्स पता लगते हैं। अगर हम नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें, जो आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो 100 एमजी पर डेसीलिटर होना चाहिए। जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो 40 एमजी पर डेसीलिटर फॉर मेन और 50 फॉर फीमेल। उसके अलावा ट्राइग्लिसराइड आपका लोअर देन 150 एमजी पर डेसीलिटर होना चाहिए, और टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू की बात करें तो वो 150 एमजी पर डेसीलिटर होना चाहिए। इसकी ऑप्टिमल नॉर्मल वैल्यूज़ हैं जब आप टेस्ट करवाते हैं तो। अब आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर 200 से क्रॉस कर जाए या इससे हायर हो, तो इट्स मीन्स आपको हाइपरलिपिडेमिया का मसला है। और यही आप में हार्ट डिजीजेज, हार्ट अटैक और स्ट्रोक के रिस्क को इंक्रीज करवाता है। तो ये हमारा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके प्रॉब्लम है। अब इसको नेचुरली आप कैसे रिड्यूस करवा सकते हैं, इस कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली आप कैसे कम कर सकते हैं, कुछ टिप्स हैं, उन पे अमल करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं खुद घर पर। पहली चीज तो है, आपने अपनी जो डेली रूटीन है, आपकी जो डाइट है, उसमें ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट को आपने लिमिट करना है। उसके इनटेक को, उसको कंज्यूम कम से कम करना है। अब होता क्या है, ये ट्रांस फैट्स हैं और जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, ये आपके एलडीएल लेवल को इंक्रीज करवा देती हैं। और ट्रांस फैट जो एलडीएल लेवल को इंक्रीज करवाती हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को ये कम करवा देती हैं। और अल्टीमेटली होता क्या है कि इसकी वजह से आपका डिजीज का रिस्क इंक्रीज होता है। अब सैचुरेटेड फैट टिपिकली आपका जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उनमें मौजूद होती है। ट्रांस फैट की बात करें तो ये टिपिकली आपके जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो फास्ट फूड्स हैं, उनमें पाई जाती है। तो आप इसको कंट्रोल करें। आपकी डाइट का ये सिर्फ 7% ऑफ टोटल कैलोरीज इनटेक होनी चाहिए, ये ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैट्स, जो कि हेल्दी फैट्स होते हैं, उनको अपनी डाइट में ऐड करें, रादर देन कि आप ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट्स लें। अब ये जो गुड फैट्स होती हैं, ये बेसिकली फूड जो हाई इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं उनके अंदर मौजूद होती हैं। और ये गुड फैट्स आपकी बॉडी में आपका जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसके लेवल को इंक्रीज करवाती हैं विदाउट राइजिंग आपका बैड कोलेस्ट्रॉल। और नॉर्मली ये एवोकेडो, नट्स, सीड्स ऐसी चीज़ों में पाए जाते हैं। उसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट थिंग थे, आपने अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लेना है, हाई फाइबर फूड्स लेने हैं। हाई फाइबर फूड्स क्या करवाते हैं, आपकी बॉडी में जो एचडीएल लेवल्स हैं उनको कम करवा देते हैं ओवर द टाइम।
और नॉर्मली ये फाइबर जो है प्रेज़ेंट होता है आपके होल ग्रेन्स में, आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, नट्स, सीड्स और इवन बीन्स में प्रेज़ेंट होता है। तो ऐसे फूड्स को अपनी डाइट का पार्ट बनाएँ, जो कि फाइबर रिच भी हों, जो हेल्दी फैट्स रिच भी हों। और उसके अलावा आप ट्राई करें कि कम से कम शुगर्स का इंटेक करें, शुगर्स के लेवल्स को रिड्यूस करवाएँ, क्योंकि जो शुगरी फूड्स होते हैं उनका लिंक होता है कि उनके अंदर हाई ट्राइग्लिसराइड, हाई बैड कोलेस्ट्रॉल और हाई टोटल कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स होते हैं, जो कि आपके ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो शुगर से कैलोरीज आपकी जस्ट लेस देन 10% ऑफ योर टोटल कैलोरीज आनी चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि सैचुरेटेड फैट की आपकी अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 7% होनी चाहिए। अब शुगरी प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो आपने जो शुगरी जूसेस होते हैं, बेक्ड आइटम्स होते हैं, स्वीट एंड कॉफ़ी ड्रिंक्स होते हैं या इवन फास्ट फूड, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है। उसके अलावा एक्सरसाइज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी कंडीशन को मैनेज करने के लिए। एक्सरसाइज आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, आपका जो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल है, दोनों चीज़ों को रेगुलाइज करने में, रिड्यूस करने में आपकी मदद करती है। आपका अगर वेट का इशू है, आपका वेट ज़्यादा है जो कि आपकी बॉडी में वो भी एक प्यारी वजह बन रहा होता है उसकी कोलेस्ट्रॉल की, तो आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं एक्सरसाइज के थ्रू। नॉर्मली 150 मिनट्स मॉडरेट एक्सरसाइज पर वीक ज़रूर करनी चाहिए और उसके अलावा 30 मिनट ब्रेस्ट वर्क 5 डेज़ पर वीक भी आपकी इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती है। उसके अलावा स्ट्रेस भी इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है किसी भी कॉम्प्लिकेशन में। आपका जो स्ट्रेस है, वो आपके हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के साथ बहुत एसोसिएट करता है। पॉसिबली जब आपका स्ट्रेस लेवल राइज़ होता है, तो ये आपकी बॉडी में एक हार्मोन्स कॉर्टिस्टेरोल्स और डिफरेंट अदर हार्मोन्स की प्रोडक्शन करवाता है, जो कि आपकी बॉडी में आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करवाते हैं। तो ट्राई करें कि खुद रिलैक्स रहें, एक माइंडफुल स्लीपिंग लें और अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करें। उसके अलावा इफ़ यू आर स्मोकर तो क्वाइट स्मोकिंग कर दें, क्योंकि स्मोकिंग भी आपके जो गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं उनको लोअर करवा देती है और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को अप करवाती है। इसकी वजह से आप में हार्ट फेलियर, हार्ट डिजीज़ेज़ और डायबिटीज़ जैसे प्रॉब्लम्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्मोकिंग क्वाइट करना भी एक इम्पॉर्टेंट टिप है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने के लिए। उसके अलावा इफ़ यू आर अल्कोहलिक तो अल्कोहल को लेस जितना आप कर सकते हैं कम से कम मिनिमाइज़ कंज़म्पशन, क्योंकि इसका भी बड़ा इम्पोर्टेंट लिंक देखा गया है आप में हाइपरलिपिडेमिया और हाइपरटेंशन कॉज़ करवाने में। तो दैट्स ऑल अबाउट कोलेस्ट्रॉल के कोलेस्ट्रॉल को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। समटाइम्स आपको अपने लाइफ़स्टाइल चेंजेस के साथ-साथ सर्टेन मेडिकेशंस की रिक्वायरमेंट भी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो इतनी सेवेरिटी की तरफ जा चुके होते हैं कि उनको डाइट से कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता। तो उस केस में आप अपने लाइफ़स्टाइल को भी मॉडिफ़ाई करें और साथ एट द स्पॉट के लिए आप कुछ मेडिसिन्स भी यूज़ कर सकते हो, जो कि नॉर्मली आपको लाइक स्टैटिन्स और इस तरह की मेडिसिन्स रिकमेंड की जा रही होती हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को लोअर करने के लिए, तो आप वो भी कंज़्यूम कर सकते हैं। सो मेन जो अगर हम देखें तो हमारा गोल क्या है कि हमने ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट्स को कम से कम इनटेक करना है। जितने भी हेल्दी फैट्स हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रेजेंट्स हैं लाइक नट्स और एवोकाडोज वगैरह, ऑयलीव्स वगैरह, उनको ज़्यादा कंज्यूम करना है। हाई फाइबर फूड्स को ज़्यादा लेना है, रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है और अगर स्मोकर हैं तो स्मोकिंग को क्वाइट करना है और अगर अल्कोहलिक हैं तो अल्कोहल को कम से कम कंज्यूम करना है। तो इन सारी टिप्स को फॉलो करके आप नेचुरली अपना जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है ब्लड में उनको लोअर कर सकते हैं और अपने जो डिजीज़ेज़ के चांसेज़ हैं, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ेज़, उनको कम कर सकते हैं, उनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप सो कि काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।